साहब जी, वो किचन का सारा काम कर दिया मैंने। आपका कोई काम है तो बता दें। अब उस एक कह रही अगर चाय बना दो तो बस अच्छा हो जाएगा। सर में शदीद दर्द है, सारी रात जागता रहा। क्यों साहब जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? वो अब तुमसे क्या छुपाना, सारी रात तुम्हारे लिए सोचता रहा हूँ और कुढ़ता रहा हूँ। एक छोटी बच्ची को किस तरह तुम पाल रही हो, एक खूबसूरत माँ किस तरह से माशरे में निकलती है। लोग ऐसी खवातीन को, ऐसी ऐसी लड़कियों को भेड़ियों की तरह कच्चा खा जाते। पता नहीं तुम कैसे बच्ची के साथ अपने आप को बचा रही हो, किस तरह से चल रही हो। बड़ा जिगर हौसला है भाई तुम्हारा, बहुत। अब क्या कहूँ साहब जी, शौहर के मरने के बाद घर से अकेले निकलते हुए मुझे बड़ा डर लगता था, पर क्या करूं, घर से निकलना मजबूरी थी। लोग ना जानवरों की तरह देखते रहते, उनकी नजरें मुझे बहुत चुभती थी। मैं तो अपनी नजरें भी नहीं उठा पाती थी, लेकिन क्या करूं, उनकी चुभती नजरों को झेलना तो पड़ता ना। यकीन करो, जैसे जैसे मैं महसूस कर रहा हूं ना, ये देखो, उफ, मेरे कैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोच रहा हूँ कि एक तन तनहा औरत, खूबसूरत औरत कैसी कैसी सफाक नजरें झेलती होगी। अब साहब जी, मैं सच में खूबसूरत हूँ या सिर्फ आपको खूबसूरत लग रही हूँ? खूबसूरत तो तुम हो। मेरा जी चाहता है कि मैं ऐसी नजरें नोच कर निकाल दूं जो तुम पे बुरी नजरें डालती है। साहब जी, आप जैसे नेक लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों की बहू बेटियों पे अच्छी नजर रखते हैं। साहब जी, आपकी नाइट ड्यूटी है? नहीं नहीं, नहीं तो। अब नहीं, वो आप अब तक ऑफिस नहीं गए ना, या वो क्या कहते हैं, वो रिटायरमेंट ले ली आपने? अरे नहीं भाई, ऑफिस ही जाऊंगा मैं। बस तुम्हारे हाथ की चाय का इंतजार कर रहा था। ठीक है साहब जी, तो मैं चाय बना देती हूँ आपको। जरा जल्दी ले आना ताकि मैं ऑफिस जाऊं और फौरन वापस आऊं। फौरन से क्यों वापस आऊँ? भाई अभी तुम्हें बहुत से काम समझाने जो है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। ठीक है साहब जी, मैं चाय बना देती हाँ, जरा जल्दी और अच्छी सी कड़क सी। जी जी। बैठो, जी, 1 मिनट के लिए बैठो। क्या हुआ बीबी जी, आपको मेरा कोई काम बुरा लगा है क्या? नहीं, काम तो तुम ठीक कर रही हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है कि तुम्हारा शौहर नहीं है। तुम अपनी अकेली बच्ची के साथ जिंदगी गुजार रही हो। पता नहीं तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा होगा। जी बीबी जी, जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही है। 40-50 घरों को देखा मैंने काम के लिए, किसी ने काम नहीं दिया। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ काम दे दिया। रानी नाम है ना तुम्हारा? जी जी। रानी, तुम अकेली हो। इस मोहल्ले में ध्यान से आया जाया करो, और हाँ, जुबैर से दूर रहो। क्या मतलब बीबी जी? इतना सब कुछ देखा होगा तुमने, समझती तो होगी। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा शौहर बुरा है,
लेकिन तुम जवान हो, काम करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं बेगम साहिबा, आप ऐसा ख्याल भी अपने दिल में ना लाना। साहब जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। दिल में बाल आते देर नहीं लगती, लेकिन मुझे भी चीजों की पहचान है। बस आप फिक्र ना करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से आप लोगों के रिश्ते में बदमज़गी ना हो। बस मुझे तुमसे यही बात करनी थी। अब तुम जाओ। जी ठीक है, मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। आपको भूख लगी होगी ना, बीमार है और आपने अभी तो दवा भी खाई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। किचन में सारा सामान रखा हुआ है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। जी बीबी जी।